हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको 10 नंबर साइंस के एग्जाम के दिन अगर आपको बढ़ाना है बच्चों, 10 नंबर अगर आपको बढ़ाना है तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहना बच्चों, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए, है ना। चैप्टर नंबर 5 हम लोग पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों। चैप्टर नंबर क्या पढ़ रहे हैं? 5, जिसका नाम क्या है? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। क्या है? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, एक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो का अंत तक जरूर आप लोग बने रहिएगा। मैं जरूर आपको इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं। क्वेश्चन 1 नंबर में है बच्चों कि तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत, है ना। क्या बोला है क्वेश्चन? समझो पहले, क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत दिया गया था 2017 में। 2018 में यह सवाल पूछा था, किसके द्वारा? डोब्रेनर के द्वारा, न्यूलैंड के द्वारा, कि मेंडलीफ के द्वारा, कि कोई नहीं? बताओ, है ना। इस चैप्टर में अक्सर लोग फंसते हैं। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, है ना। इस चैप्टर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बहुत आते हैं, है ना। VVI क्वेश्चन है, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको करा रहा हूँ। ओके बच्चों, चलिए 1 नंबर समझ में आया आप लोग को? क्या बोला है कि तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? है ना, 17-18 में पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डोब्रेनर के द्वारा, कि न्यूलैंड के द्वारा, कि किसके द्वारा? बताओ बच्चों, इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में A, B, C करके आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो। क्या होगा बच्चों? न्यूलैंड्स द्वारा। किसके द्वारा? बोलो, न्यूलैंड्स द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन, है ना, उसके लवण के, है ना, विलयन से लोहा द्वारा होता है? बताओ, निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? 2024 में यह सवाल पूछा था। तांबा द्वारा, कि सोडियम द्वारा, कि कैल्शियम द्वारा, कि मैग्नीशियम द्वारा, किसके द्वारा? है ना, निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन, है ना, लवण के विलयन के द्वारा होता है? बच्चों बताओ, है ना। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट A, B, C करके लिखते चलिए कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को मेरे प्यारे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोग लास्ट में लाइक करने भूल जाते हैं, है ना। ठीक है, इसलिए लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो फिर पढ़ाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। ठीक है बच्चों, लाइक करना बहुत जरूरी है, और शेयर कीजिए, और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 2 नंबर समझते हैं। 2 नंबर में बोला है कि निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन के द्वारा किया जाता है? बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर? तांबा होगा, ऑप्शन नंबर A। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया है। 2016 में यह सवाल पूछा था। परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, या आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, कि कोई नहीं? बताओ, 3 नंबर का कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों। 3 का क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, यानी B नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मेंडलीफ आवर्त नियम, मेंडलीफ के आवर्त नियम तत्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? तत्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? 2021 में यह सवाल पूछा था। परमाणु त्रिज्या होगा, कि परमाणु घनत्व होगा, कि परमाणु संख्या होगा, कि परमाणु द्रव्यमान होगा? बताओ, 4 नंबर बता सकते हैं बच्चों? 4 का क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट D नंबर, परमाणु द्रव्यमान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? 2023 में यह सवाल पूछा था प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी VVI क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब पूछा था? 2023 में। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? 10, 9, 8, 7? बताओ। देखो, वर्ग किसको कहते हैं? जो सुता हुआ लाइन है बच्चों, है ना, उसको बोलते हैं आयत, और जो उठा हुआ रहता है उसको वर्ग कहते हैं, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, है ना? आवर्त समझ में आया? जो सुता हुआ लाइन है उसको आवर्त कहते हैं, जो उठा हुआ इस तरह 90 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल खड़ा है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? बताओ। उसको हम लोग बोलते हैं, है ना, वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग। चलिए तो 5 नंबर क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है। 5 का हो जाएगा बच्चों, क्या होगा? आंसर C की D। बताओ क्या होगा? C नंबर होगा, 8 होगा। क्या होगा बच्चों? मेंडलीफ के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 8 होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए VVI लगा दी। आप लोग इसको अच्छा से समझना। वैसे भी वर्ग टोटल 18 होता है, लेकिन अगर मेंडलीफ से रिलेटेड पूछेगा तो 8 लगाना। ठीक है मेरे सुनो। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? 2012 में यह सवाल पूछा था कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? 9, 18, 11, 10? क्या होगा? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? बताओ बच्चों। अभी हम आपको बोले कि अगर आधुनिक आवर्त सारणी पूछेगा, है ना, तो क्या करना प्यारे बच्चों? देखो, इस चैप्टर को बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं बच्चों। आप लोगों को इग्नोर नहीं करना है, इसको समझना है अच्छा से, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं, है ना बच्चों। तो देखो, जो लाइन, है ना, सोता हुआ रहता है, जैसे टोटल आवर्त
7 ठो होते हैं, है ना, 7 आवर्त होते हैं। जो उठा हुआ लाइन इस तरह से 18 ठो होता है। तो अगर आवर्त पूछेगा, आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या पूछेगा तो बोलना 18 आधुनिक आवर्त सारणी में, है ना। अगर आवर्त पूछता तो बोलना 7, ठीक है। 7 नंबर, 6 नंबर समझ में आया बच्चों, 6 का क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। 2013 में यह सवाल पूछा था, किसके आधार पर तत्वों को आवर्त सारणी में बांटा गया है? परमाणु के आयतन पर, परमाणु के घनत्व के आधार पर, कि परमाणु के द्रव्यमान के आधार पर, कि परमाणु की संख्या के आधार पर। 7 का क्या होगा बच्चों बताओ, 7 का क्या होगा? 7 का परमाणु के संख्या के आधार पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। आवर्त सारणी में शून्य समूह का घनत्व है। 2015 में यह सवाल पूछा था, H हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होगा? क्लोरीन। 8 नंबर में बताओ बच्चों क्या होगा? 8 का आवर्त सारणी में शून्य समूह का हीलियम होगा, हीलियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। कि आवर्त सारणी के उदय स्तंभों को क्या कहा जाता है? 2016 में पूछा था मेरे प्यारे बच्चों। वर्ग होगा, क्या आवर्त होगा, कि अप्रूव होगा? 21 फरवरी को, मैं फिर से आपको जानकारी के लिए बता दूं, 21 फरवरी को मेरे प्यारे बच्चों साइंस का आप लोगों को एग्जाम है ना, जो लोग 2026 में एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है बच्चों, है ना। तो इसलिए आपको इस वीडियो को आपको लास्ट तक बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताता हूं प्यारे बच्चों, इसलिए लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि आवर्त सारणी के, है ना, उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं? उदग्र मतलब आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ, मतलब जो उठा हुआ लाइन है, उदग्र, उसी को कहते हैं उदग्र। क्षैतिज पूछता तो सूता हुआ लाइन होता, उदग्र मतलब उठा हुआ, जो 90 डिग्री पर खड़ा रहता है। तो 9 नंबर का क्या होगा प्यारे बच्चों? 9 का आंसर बताओ, वर्ग होता है। क्या होगा? वर्ग कहलाता है। जो उठा हुआ रहता है वो वैसे खड़ा रहता है वर्ग, और जो सूता हुआ रहता है वो आवर्त कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 1 pm यानी पिकोमीटर बराबर होगा। 2017 में ये सवाल पूछा था, क्या होगा बच्चों? 1 pm पिकोमीटर बराबर क्या होगा? 10 का बता सकते हैं आप लोग? 10 का हो जाएगा आपको 10 पर पावर -12 m, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 11। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी है? प्यारे बच्चों बताओ, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या 2017 में पूछा था। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज मतलब जो लाइन सुता हुआ रहता है उसकी संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 11 का, बोलो। अरे 11 का समझ आया बच्चों आप लोगों को? 11 का 7 होगा कंफर्म आंसर, ठीक है, एग्जैक्टली सही है बच्चों। अब आते हैं 12 नंबर। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का साइज क्या होता है? 2018 में ये सवाल पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। MVVI है, क्या है? MVVI, है ना, मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ता है कि घटता है, कि अपरिवर्तित रहता है, कि इनमें से कोई नहीं? 12 का बता सकते हैं बच्चों? 12 का आप लोग बताओ क्या होगा? 12 का घटता है, आंसर क्या होगा? घटता है, याद रखिएगा आप लोग। नंबर 13। किस कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? बताओ, 2024 में ये सवाल पूछा था और 19 में किस कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? N2 पर, 2n² पर, n² पर, 3n² पर, 4n² पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अंदर से पूछा, थोड़ा डीप पूछा। 13 का क्या होगा बच्चों बताओ? 13 का 2n² होगा, 2n²। चलिए अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कितने उदग्र स्तंभ होते हैं? उदग्र मतलब, है ना, ये सब उदग्र स्तंभ है। तो 14 नंबर में क्या बोला है आपको? आवर्त सारणी में कितने उदग्र स्तंभ है बच्चों बताओ? क्या होंगे? 18 ठो वर्ग होते हैं ना, जो उदग्र होता है वो क्या होता है? वर्ग कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है? बताओ, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है? अभी हम जब समझा रहे थे पिछले क्वेश्चन में बच्चों, तो मैंने बताया कि आधुनिक आवर्त सारणी में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बच्चों जो क्षैतिज मतलब जो सूता हुआ लाइन है ना, इसको क्षैतिज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए। 15 का क्या होगा प्यारे बच्चों बताओ? 15 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर में हम लोग। 16 का क्या हो जाएगा देख लो, यहां तक कोई दिक्कत? 16 में होगा आधुनिक आवर्त सारणी नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या होगा? 2020 में सवाल पूछा था प्यारे बच्चों, 18 में भी पूछा था। परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होगा कि परमाणु संख्या का आवर्त फलन होगा कि क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों, है ना। वीडियो का लाइक नहीं रुकना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए इस वीडियो को, है ना, ताकि हमको मोटिवेशन बढ़ता है बच्चों, है ना, मोटिवेशन मिलता है। 16 का बता सकते हैं बच्चों? 16 का फटाफट बताओ, 16 का कमेंट बॉक्स में लिखिए बच्चों। 16 का होगा परमाणु संख्या, आंसर क्या होगा बच्चों? परमाणु संख्या का आवर्त फलन, है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग के सदस्य हैं उसको क्या कहते हैं? 2016 में पूछा था, 20 में पूछा था। अम्लीय धातु कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं कि मिश्र धातु कहते हैं? 17 का बता सकते हैं बच्चों?
17 का हो जाएगा क्षारीय धातु। क्या होगा प्यारे बच्चों? क्षारीय धातु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 18 नंबर, निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है बताओ? आयोडीन, सिलिकॉन, आर्गन, ब्रोमीन। 18 का बता सकते हैं बच्चों? 18 का सी, आर्गन। चलिए आर्गन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि सिलिकॉन एक है धातु है कि आधातु है कि उपधातु है कि मिश्र धातु है? 2021 में ये सवाल पूछा था बच्चों, बताओ 19 का क्या होगा मेरे सुगुरु? फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए 19 का क्या होगा। 19 का उपधातु होगा। आंसर क्या होगा? उपधातु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 20 नंबर, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? आवर्त सारणी के किसी आवर्त में तत्वों के कौन सा गुण समान होता है? परमाणु भार, के परमाणु आयतन, के संयोजकता इलेक्ट्रॉन, की कक्षों की संख्या। 20 का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों। 20 का क्या हो जाएगा? है ना, 20 का कक्षों की संख्या। क्या होगा बच्चों? कक्षों की संख्या। चलिए तो बच्चों यहीं तक आज रहने देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के वीडियो को मैं यहीं तक रहने देता हूं। तब तक आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ऐसे नहीं कि नहीं पढ़ना है बच्चों, क्लास भी करना है ना, समझिए आपको पढ़ना है, सेल्फ स्टडी पर ध्यान देना है। कम से कम मेरे प्यारे बच्चों सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है ना, सेल्फ स्टडी। अगर सेल्फ स्टडी नहीं करोगे मेरे प्यारे बच्चों, कम से कम आपको 6 आवर्स है ना, 6 घंटा है ना, 6 घंटा तो सेल्फ स्टडी करना चाहिए, तब जाकर आपका अच्छा नंबर आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलिए है ना यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके बच्चों।